हमने कल बताया था सांसद के बीचों बीच का बात, एक राज्यसभा एक लोकसभा। जो बीच का हॉल होता है उसको सेंट्रल हॉल कहा जाता है। लोकसभा में 543 सदस्य बैठते हैं। कितने बैठते हैं? 543। वही राज्यसभा में 243। इसके बीच का जो जगह बनाया गया है 1000 व्यक्तियों का बैठने का लगभग, जो सेंट्रल हॉल होता है। इस सेंट्रल हॉल में विदेशी अतिथि भी क्या करते हैं? भाषण देते हैं। कहाँ से? सेंट्रल हॉल से। यह शुरुआत जो है 1927 ईस्वी में किया गया था। इसकी शुरुआत कब किया गया था? 1927 ईस्वी में। राज्यसभा, इसका विघटन नहीं हो सकता है, मतलब राज्यसभा कभी टूटता नहीं है, इसका विघटन नहीं होता है, जिस कारण इसे अस्थायी या उच्च सदन कहा जाता है। इसको वृद्धों का भी सदन कहा जाता है, वृद्धा का सदन। मतलब इसमें 35-30 साल प्लस व्यक्ति ही उस पर जाते हैं चुन करके, इससे कम वाले को जाने का यहाँ पर अनुमति नहीं है। इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है। किसके निर्वाचन में? जो राज्यसभा का सदस्य होगा, सांसद, इसके निर्वाचन में जनता का कोई काम नहीं होता है, बल्कि ये मनोनीत होता है और गुप्त इसका चुनाव होता है। अतः इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष मतदान। राष्ट्रपति का भी निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा ही होता है। अगला करें, इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं और ना ही इसके बहुमत का आधार पर बल बनते हैं। जो भी केंद्रीय मंत्री होता है राज्यसभा में जाएंगे, बैठ तो सकते हैं कोई भाषण के लिए, लेकिन यह जो है बहुमत का आधार पर ना तो बल दे सकते हैं, ना इसका कोई काम होता है। देखा रहा कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। जैसे कि किसी भी राज्य का शक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। जैसे मनमोहन सिंह थे रहने वाले पंजाब के, लेकिन चुनाव लड़े असम से। वर्तमान में पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन बिहार की रहने वाली, लेकिन चुनाव लड़ते हैं कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। तो ये छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सांसद हैं और मनमोहन सिंह असम से, बल्कि अभी है नहीं, थे, वर्तमान में ये अभी है। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 30 में है। राज्यसभा का चर्चा कहाँ किया गया? अनुच्छेद 30 में। आर्टिकल 13 में राज्यसभा का चर्चा किया गया है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 80 में है, जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, बल्कि इसका निर्वाचित नहीं बल्कि मनोनीत किया जाता है। जो राष्ट्रपति किसी भी 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में। जो विज्ञान और कला के क्षेत्र में निपुण है, वो वैज्ञानिक है, कुशल कारीगर है, तो उसको वह सेट कर सकता है वहाँ पर 12 लोगों को। इसके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष का और विधान पार्षद का सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्ष का। लेकिन इसके सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार नहीं, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 जाता है और आता है। नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। एक ही व्यक्ति निर्वाचित हो गया, लेकिन उसमें कोई आएगा कोई जाएगा, ऐसा होते रहता है। तो राज्यसभा में जो है 6 वर्ष का कार्यकाल और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 का आना और जाना होता है। देखिए, राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है उसके निर्वाचन के जो 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होता है। हर 2 वर्ष पर 1/3 क्या होता है? आता है और जाता है। फिर दूसरा बार में भी क्या होगा? 1/3 जाएगा और आएगा। फिर दूसरा साल में क्या होगा? 1/3 जाएगा और आएगा। नए नए होते रहता है। टोटल 3 बार होता है। तो 3 दूना 6, एक बार जो चुना है वो किस साल के लिए? 6 साल के लिए। जैसे 2012 से 14, 2012 से 14, 10 से 12, 12 से 14, फिर 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20,
और जो 20 में चुनाया है वो 22 तक रहेगा, फिर 22 से 24, 22 से 24, अब जो इलेक्शन खत्म होगा फिर 24 में जो चुनाएगा वह 26। इस प्रकार का सेशन चलता रहेगा। राज्यसभा में वर्तमान में जो है अभी 245 लोगों का सीट बनाया गया अधिकांश में, जबकि ये पहले लगभग 250 सदस्यों तक का बैठने का सदस्य बनाया गया था। काहे कि जो हमारा क्षेत्र है वह क्षेत्र कट करके पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में चला गया। पाकिस्तान क्या पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा होने पर वर्तमान में सदस्यों की संख्या 5 घट गया, 250 से 245 हो गया है। राज्यसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी। पूछा जाएगा कि राज्यसभा का पहली बैठक कब किया गया था, तो राज्यसभा का पहली बैठक 1952 में किया गया था, 3 अप्रैल को। कब? 3 अप्रैल 1952 को। ध्यान में आपको रखना है दोस्तों कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बैठक किया गया था। उस वक्त इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टार के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा को क्या नाम से? काउंसिल ऑफ स्टार के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा बनने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। जैसे पहली योग्यता इसमें बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। दूसरा देश का आदमी कैसे बनेगा? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, पागल या दिवाली ना हो, मतलब मच्छिन्हा आदमी ना हो, बुड़बका बतहा अथा बता को भेज देंगे तो देश को बर्बाद कर देगा, ऐसा भी व्यक्ति नहीं हो। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति हो लाभ के पद पर ना हो तो फिर राष्ट्रपति बनना वो बेकार है, लेकिन होना नहीं चाहिए। करा कि कम से कम 30 वर्ष का आयु हो। वर्तमान में राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा, एकदम हैंडसम राघव चड्ढा, देखिए कि एकदम खूब अच्छा खासा लड़का है, काम भी अच्छा खासा करता है। बिहार से राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा, दिल्ली प्रोफेसर, ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। इसे शिक्षित या वृद्धों का सदन कहा जाता है। कोई भी बात जब लोकसभा में आएगा, लोकसभा में पास हो जाएगा, यह बात फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में वही बात क्या होता है, अगर पास हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास कानून बनने के लिए दे दिया जाता है, और राष्ट्रपति का जब साइन और मोहर हो जाता है तो देश में लागू कर लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है बात कि लोकसभा में तो बात आया, लेकिन राज्यसभा में जाकर के वह गिर गया तो वह लागू नहीं हो पाएगा। अगर दोनों सदन से पास हो जाए तभी जाके कानून बनता है। कभी कभी परिस्थिति ये भी आ जाती है कि सभी राज्यों के विधानसभा और विधान पार्षदों से भी कुछ कानून पास कराना पड़ता है। जैसे आपको याद होगा दोस्तों, धारा 370, क्या? धारा 370, धारा 370 मतलब आर्टिकल 370, जो मोदी जी बोले कि हटा दिए, मैंने धारा 370 हटा दिया भाइयों बहनों, लेकिन हटाया उठाया नहीं, बल्कि क्या कि लोगों को गुमराह किया। धारा 370 में 2 बातें हैं, क और ख। लोग को यही पता नहीं कौन हटा कौन रहा। अरे क हटा है, ख ये है यार। पूरे जो धारा 370 जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र है, पूरे जमीन कौन खरीदा? अडानी खरीदा, और वहाँ पर गैस का प्लांट मिला। उसको देखा गया बाप रे, अंदर में जो है सीएनजी गैस है, निकाला गया। इसीलिए भी जो है सीएनजी गैसों का वाहन ज़्यादा निकलने लगा है, यही कारण हो गया है। और वहाँ जो विघटन हुआ, जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा था, क्या था? विधानसभा भंग कर दिया गया। राज्य को पास करने का पावर होता है, लेकिन राज्यसभा अगर पास, विधानसभा अगर पास नहीं कर पाता है तो क्या क्या था? विधानसभा को कुछ देर के लिए विघटन कर दिया जाता, खत्म कर दिया जाता। क्या क्या है? समाप्त कर दिया, खत्म कर देगा। ये चर्चा आ जाती है कहाँ पर? राज्यसभा में और लोकसभा में। तो इसके लिए चर्चा भी किया गया था कि जब भाई विधानसभा है नहीं तो पास हुआ बात कैसे? तब अमित शाह कहे सुनिए, ऐसा नहीं है, संविधान में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि जब विधानसभा में बात नहीं बनेगी, विधानसभा को भंग करके यह बात को केंद्र में लाया जाए, और केंद्र के दोनों सदन से
कानून बनाया जाए, कानून बना करके पास किया जाए, तब जाके धारा 370 हटाया गया। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।